प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट को। मैंने पुराने वीडियो में बताया प्रोग्रेशन या सीक्वेंस कहते किसको है, उसका डिफिनेशन या कंसेप्ट क्या है। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बारे में आप ऑलरेडी क्लास 10th में भी फैमिलियर है, फिर भी हम लोग इसके बारे में डिटेल में आज जानेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट क्या है और उस एक्सरसाइज 9.2 को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों को जानने की आवश्यकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्रोग्रेशन जो कि इस रूप का हो a, a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट 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 आर इन ए पी। यदि कोई भी सीक्वेंस इस रूप का हो जिसमें कि फर्स्ट टर्म a और उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दिया गया d, सेकंड टर्म में फिर से d को ऐड कर दिया गया तो आपको थर्ड टर्म a प्लस 2d एंड सो ऑन। इसी पैटर्न पर यदि नंबर्स को लिखे गए हों, यदि इस पैटर्न्स पर नंबर को लिखे गए हों, इस तरह के प्रोग्रेशन को, इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। हियर a इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, a को हम लोग a1 फर्स्ट टर्म बोलते हैं, A1 is called first term and D is called common difference और D को common difference के नाम से जाना जाता है, often AP। तो कोई भी प्रोग्रेशन जो कि इस रूप का हो वो AP कहलाता है, जहां A फर्स्ट टर्म एंड D को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब आइए इसका जनरल टर्म कैसे लिखा जाए। कोई भी टर्म लिखना हो तो ये टर्म लिखे कैसे गए उसके पैटर्न को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। आइए लिखते हैं हम लोग सेकंड टर्म A2 को कैसे लिखा गया है, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 यहाँ सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आ गया, 1 को d में मल्टीप्लाई कर दिए तो केवल d रह गया और a प्लस डी ही है आपका सेकंड टर्म। इस पैटर्न पर यदि थर्ड टर्म लिखना हो तब a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। 3 माइनस 1 हो जाएगा 2d, तो a प्लस 2d हो जाएगा आपका थर्ड टर्म, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस पैटर्न पर इसका जनरल टर्म हमको nth टर्म निकालना हो, nवां पद निकालना हो, तो क्या करेंगे, nth टर्म निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म निकालना था तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म निकालना था a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो इसी पैटर्न पर, इसी रूप पर हम लोग इसका nth टर्म निकाल सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब आइए इस AP के n टर्म्स को जोड़ने का क्या फॉर्मूला है। यदि इस AP के n टर्म्स S फॉर समेशन और इसके n पद को जोड़ना है तो SN में हम लोग इसके n टर्म्स को जोड़ेंगे तो फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म है हमारा a प्लस डी प्लस एंड सो ऑन, आखिरी टर्म है जो nth टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन सभी पदों को जोड़ना है, इन सभी टर्म्स को जोड़ना है। अभी इस सम को हम लोग उल्टा करके लिख देते हैं। सबसे पहले nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस a के नीचे लिख दिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके जस्ट पहले वाला टर्म प्रीवियस टर्म लिखना हो तो क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी एंड सो ऑन। अगर इस पैटर्न पर लिखते चले गए तो इसका जो आखिरी पद होगा वो क्या होगा, पहले वाले सम का फर्स्ट टर्म के बराबर होगा, क्योंकि जस्ट इसको उल्टा लिखा गया है। तो फर्स्ट सम का जो फर्स्ट पद है वो कितना है, a है। तो यदि रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो रिवर्स ऑर्डर में जो AP लिखा गया उसका आखिरी पद शुरू वाला जो AP लिखा गया है उसके फर्स्ट टर्म के बराबर आएगा। तो इसका फर्स्ट कितना है, a, इस a के बराबर होगा। अब सामने सामने वाले को हम लोग जोड़ देते हैं, a को a के साथ जोड़ दिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकंड टर्म को जोड़ते हैं a प्लस a 2a प्लस इन दोनों में d वाले में d को कॉमन निकाल लिए, n माइनस 2 प्लस 1 इंटू डी एंड सो ऑन, प्लस आखिरी में फिर से a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप देख सकते हैं कि हर एक टर्म का सम, फर्स्ट टर्म भी यहाँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, सेकंड टर्म भी इसको सॉल्व कीजिएगा तो n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से आखिरी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने, तो शुरू में ही आप काउंटिंग देख सकते हैं, शुरू में ही कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, n टर्म्स।
तो ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितने बार आए हैं? ये n बार आए हैं। तो n बार इनको यदि जोड़ा जाए तो इनका सम कितना हो जाएगा? n टाइम्स n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर कोई भी टर्म n बार रिपीट होगा तो यदि आप इसको कॉमन निकाल लेंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 1 1 1 कितने बार जोड़ना होगा? 1 को यदि 3 टाइम्स जोड़ा जाएगा तो 3 आएगा, 1 को यदि n टाइम्स जोड़ेंगे तो सम कितना आएगा? n आएगा। इसलिए n इंटू इसका वैल्यू हो गया n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 2 जो मल्टीप्लीकेशन में था उधर डिवीजन में लेकर चले गए, तो Sn इज इक्वल टू हो गया n/2 ब्रैकेट के अंदर में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस 2a को आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को ही हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं, L फॉर लास्ट। लास्ट का मतलब यहाँ पर nth टर्म है। nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक तो हो गया आपका n टर्म्स का सम का फॉर्मूला। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू आपको यूज करना होगा। जब नंबर ऑफ टर्म्स दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, तब इस फॉर्मूला को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब किसी प्रॉब्लम में आपको कॉमन डिफरेंस अभी नहीं निकाल के बताया गया है, केवल नंबर ऑफ टर्म्स है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं। n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, इस फॉर्मूला को भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। सम ऑफ n टर्म्स का 2 फॉर्मूला हो गया, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस लास्ट टर्म या आखिरी टर्म जो आपका है nth टर्म। यह दूसरा फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट करने के लिए कुछ नोट्स हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। यदि कोई भी एपी आपके पास दिया हुआ है और उस एपी के हर टर्म में यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू आप ऐड कर देते हैं, या कोई कांस्टेंट वैल्यू सबट्रैक्ट कर देते हैं, या कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड कर देते हैं, या कोई कांस्टेंट वैल्यू आप डिवाइड कर देते हैं, तो जो नया एपी आएगा वो भी आपका एपी में ही होगा। जो नया मतलब सीक्वेंस आएगा वो आपका एपी में ही कहलाएगा। इफ अ कांस्टेंट इज एडेड या सबट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी गिवन एपी, द रिजल्टिंग सीक्वेंस, जो नया रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगा, इज ऑल्सो एन एपी, वो भी एपी में होगा। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनाने के लिए कभी आपके पास समय की कमी रहती है, उसमें कुछ क्वेश्चंस जब दिए रहते हैं कि 3 टर्म्स आर इन एपी, तो उसमें पर्टिकुलरली ये वैल्यू आपको लेना पड़ता है। अगर ये वैल्यू आप लेकर सॉल्व करते हैं तो कम समय में आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाए 3 टर्म्स आर इन एपी एंड देयर सम इज गिवन, कुछ गिवन हो, तो उसमें आप पर्टिकुलरली ये वैल्यू आप लेंगे तो जल्दी से आप प्रॉब्लम को बना पाएंगे। a माइनस डी, a प्लस डी आर इन एपी। यदि 3 टर्म्स को एपी में लेना हो तो आप इनको लेंगे, इनका सम दिया हो मान लें 300, इनको जैसे ही आप ऐड करेंगे तो डी डी कैंसिल होगा, 3 इज इक्वल टू 300, a का वैल्यू आप 100 तुरंत फर्स्ट मिडिल टर्म आप निकाल सकते हैं। उसके बाद एक और कोई रिलेशन दिया होगा, उस रिलेशन से डी को आप प्राप्त कर लेंगे। ये समय बचाने के लिए कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को हम लोग बनाने के लिए इसको इस्तेमाल में लाते हैं। इस एपी का कॉमन डिफरेंस पूछा जाए कितना है, इसमें आप डी को ऐड करते जा रहे हैं, अगला टर्म मिलता जा रहा है, इसलिए कॉमन डिफरेंस डी है। इफ 4 टर्म्स आर इन एपी, कभी कभी ये भी देखा गया कंपटीशन में 4 टर्म्स आर इन एपी, तब वैसे केस में आप a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d आर इन एपी लेंगे। यहाँ कॉमन डिफरेंस आप ध्यान से देखेंगे तो 2d को ऐड करेंगे तो अगला टर्म मिलेगा, a माइनस 3d में 2d जोड़ देंगे तो a माइनस डी मिलेगा, a माइनस डी में 2d जोड़ेंगे तो a प्लस डी मिलेगा, a प्लस डी में 2d जोड़ेंगे तो a प्लस 3d मिलेगा। सो यदि 4 टर्म्स आर इन एपी बोला जाए तो आप लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d आर इन एपी। फिर इस क्वेश्चन के लिए आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d है। और कभी कभी ये 5 टर्म्स आर इन एपी हो, तब आप उस केस में आप a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d आर इन एपी लेंगे। यहाँ कॉमन डिफरेंस आपका d है, d आप जोड़ते a माइनस 2d में जोड़ते हैं आपको a माइनस डी आता है, a माइनस डी में d जोड़ते हैं आपको a मिलता है, a में d जोड़ेंगे a प्लस डी मिलेगा, a प्लस डी में d जोड़ेंगे a प्लस 2d मिलेगा। तो ये छोटे छोटे से चीज हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो आप एक्सरसाइज 9.2 आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 9.2 के कुछ विशेष प्रॉब्लम। ओके, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि एक एपी है जिसके p टर्म्स का सम a दिया हुआ है, जिसके q टर्म्स का सम b है और r टर्म्स का सम c दिया हुआ है।
तो उस एपी के हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं। तो लेट एक्स एंड वाई बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी रिस्पेक्टिवली। क्रमशः एक्स को मान लिए फर्स्ट टर्म और वाई को मान लिए कॉमन डिफरेंस किसका, जो दिया गया एपी है। उस एपी के पी टर्म्स एस फॉर सम, उसके पी टर्म्स का सम ए दिया हुआ है, क्यू टर्म्स का सम बी दिया हुआ है, आर टर्म्स का सम सी दिया हुआ है। सम ऑफ पी टर्म्स का फॉर्मूला अभी हम लोग देख चुके हैं, पी बाई टू ब्रैकेट में 2a, ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म x है तो 2x प्लस पी माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है y इज इक्वल टू a। अब जो प्रूफ करना है उसमें a बाई पी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करें, a की तरफ p को लेके चले जाए, a बाई पी इज इक्वल टू, अब इस 2 से आप दोनों में डिवाइड कर देंगे, 2x में 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x, अब प्लस p माइनस 1 में 2 से डिवाइड हो जाएगा तो p माइनस 1 इंटू वाई बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। इसी प्रकार से और इक्वेशन निकालें, सम ऑफ क्यू टर्म्स q बाई 2 ब्रैकेट में 2x प्लस q माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है b की तरफ q को लेके चले गए, b बाई क्यू इज इक्वल टू 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ x प्लस q माइनस 1 इंटू वाई में 2 से डिवाइड हुआ तो प्लस q माइनस 1 इंटू वाई बाई 2, ये इक्वेशन नंबर 2। उसी प्रकार से सम ऑफ r टर्म्स r बाई 2 ब्रैकेट में 2x प्लस r माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू c दिया हुआ है, c की तरफ r को लेकर चले गए, c बाई r इज इक्वल टू x प्लस r माइनस 1 इंटू वाई बाई 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है a बाई पी में इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग q माइनस r से मल्टीप्लाई कर दे ताकि a बाई पी में q माइनस r मल्टीप्लाई हो जाए। इक्वेशन नंबर 2 में b बाई क्यू में मल्टीप्लाई है r माइनस पी, सो इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग r माइनस पी से मल्टीप्लाई करेंगे। और इक्वेशन नंबर 3 c बाई r में मल्टीप्लाई है हमारा p माइनस क्यू, उससे p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दें। 1 में हम लोग q माइनस r, 2 में r माइनस पी और 3 में p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ दें। जोड़ने से क्या होगा, 1 में हम लोग a बाई पी में हम लोग q माइनस r से मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस जोड़ दिए, b बाई क्यू इक्वेशन नंबर 2 है उसमें r माइनस पी से मल्टीप्लाई की, प्लस जोड़ दिए। इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, c बाई r उसमें p माइनस क्यू, इन तीनों को जोड़ दिए। इनका सम चेक करना है, जीरो आता है या नहीं आता है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड के लिए इक्वेशन नंबर 1 है, x में मल्टीप्लाई किए q माइनस r प्लस, फिर दूसरा वाला में आप मल्टीप्लाई किए x में r माइनस पी, उसको जोड़ दिए, फिर तीसरा वाला में मल्टीप्लाई किए x में p माइनस क्यू, उसको जोड़ दिए। सभी को जोड़ना है, तो पहले x वाले टर्म में जो जो मल्टीप्लाई किए हैं उनको एक साथ लिख दिए, प्लस अब बाकी फिर जो दूसरा बचा हुआ p माइनस 1 इंटू वाई बाई 2, इसमें मल्टीप्लाई किए हम लोग q माइनस r से मल्टीप्लाई किए, सो प्लस फिर जोड़ दिए। दूसरा हम लोग q माइनस 1 इंटू वाई बाई 2 में मल्टीप्लाई किए r माइनस पी से, दूसरा वाला में r माइनस पी से मल्टीप्लाई किए, प्लस तीसरा वाला जो है हमारा r माइनस 1 इंटू वाई बाई 2 में p माइनस क्यू, इन सभी को जोड़ दिए। x वाले को एक साथ जोड़ दिए, y वाले को एक साथ जोड़ दिए। अब x इसमें से कॉमन निकाले, फर्स्ट में q माइनस r प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। आप देख सकते हैं प्लस p माइनस पी जीरो हो गया, माइनस r प्लस r जीरो, q माइनस क्यू ये जीरो बन गया, x इंटू जीरो ये वैल्यू आ गया जीरो। y बाई 2 कॉमन निकाल लें, तो कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट में आपके पास p माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया q माइनस r में, प्लस सेकंड में है q माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया r माइनस पी में, और थर्ड में है r माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया p माइनस क्यू में। y बाई 2 अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दे, p से मल्टीप्लाई करें q में पी क्यू माइनस पी आर, फिर माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें q माइनस r में तो माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस r, फिर प्लस q को मल्टीप्लाई करें r में क्यू आर माइनस पी क्यू, माइनस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए r माइनस पी में तो माइनस r और प्लस p, और आखिरी में r को मल्टीप्लाई कीजिए p माइनस क्यू में तो पी आर माइनस क्यू आर, और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें p माइनस क्यू में माइनस p प्लस क्यू। इसमें आप देखेंगे सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, पी क्यू और माइनस पी क्यू ये जीरो हो गया, माइनस पी आर और माइनस पी आर यहाँ पर, और आप प्लस पी आर ये दोनों मिलकर जीरो, माइनस क्यू और प्लस क्यू ये मिलकर जीरो, प्लस आर और माइनस आर मिलकर जीरो, क्यू आर और माइनस क्यू आर मिलकर जीरो। इस तरह से सारे टर्म्स
जीरो हो गए, y/2 में जीरो मल्टीप्लाई हो गया जीरो। और यही आपको साबित करना था, a/p टाइम्स q माइनस आर प्लस b/q टाइम्स r माइनस p प्लस c/r टाइम्स p माइनस q इज इक्वल टू आएगा जीरो। आइए हम लोग एक्सरसाइज 9.2 एक और प्रॉब्लम को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया जो एपी है वो है -6, -11/2, -5 डॉट 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 इस तरह से दिया हुआ है। इसका बोला गया कि कितने टर्म्स का सम -25 है। तो मान लेते हैं कि n टर्म्स का सम -25 हुआ। लेट Sn इज इक्वल टू -25। इस एपी का फर्स्ट टर्म ये दिया हुआ है -6, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देते हैं, -11/2 माइनस ब्रैकेट में -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम ले ले 2 तो -11 6 2 जा प्लस 12 12 माइनस 11 1/2। तो कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 1/2 निकाल लिए। फर्स्ट टर्म आपका है -6। अब मान लिए हम लोग क्या मान लिए कि n टर्म्स का सम -25 है। अब इसी n का पता लगाना है कि कितने टर्म्स को ऐड करेंगे, n का वैल्यू क्या होगा ताकि -25 आए। एसन का फॉर्मूला लिखिए, n/2 ब्रैकेट में 2a, a के जगह वैल्यू -6 लिख दिए, प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस का वैल्यू लिख दिए 1/2। एसन का वैल्यू सम ऑफ n टर्म्स हम लोग माने हुए -25 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू -6 -12 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 एलसीएम ले ले तो 2 एलसीएम लेने से 2 इंटू -12 -24 प्लस n-1 सॉल्व करने से आ गया n-25 डिवाइडेड बाई 2। इसमें n मल्टीप्लाई कर दिए n स्क्वायर -25n डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। अब इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड में -25 से मल्टीप्लाई कर दें तो -100 इज इक्वल टू n स्क्वायर -25n। -100 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाए, n स्क्वायर -25n प्लस 100, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दे, n स्क्वायर -20n -5n प्लस 100। फर्स्ट टू में n कॉमन निकाले तो n-20, लास्ट टू में -5 कॉमन निकाले n-20, दोनों में से n-20 को कॉमन निकाल ले तो आपका बच जाएगा इंटू n-5। हियर आइदर n-20 0 और n-5 0। तो n का वैल्यू आएगा 20 और n का वैल्यू आएगा 5, अर्थात 20 टर्म्स को जोड़ेंगे तो -25 आएगा या 5 टर्म्स को जोड़ेंगे तो -25 आएगा। ऐसे आंसर को हम लोग डबल आंसर बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि दो आंसर कैसे होंगे, दो नंबर ऑफ टर्म्स को जोड़ेंगे तो -25 कैसे आएगा। तो उसके लिए समझाया गया, ये पूछा नहीं गया है, उसके लिए समझाने का प्रयास किया गया। आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट 5 टर्म्स को जोड़ेंगे तो -25 आएगा, तो हम लोग फिफ्थ टर्म निकाल के देखते हैं। a प्लस 4d, a का वैल्यू -6 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू 1/2, फिफ्थ टर्म का वैल्यू आ गया -4। तो आप देख सकते हैं कि फिफ्थ टर्म का वैल्यू -4 है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू -6, सेकंड टर्म का वैल्यू -11/2, थर्ड टर्म का वैल्यू -5। सभी को जोड़ेंगे, सभी निगेटिव वैल्यू है तो आपको -25 प्राप्त हो जाएगा। तो एक तो आंसर आपका ये हो गया कि शुरू के 5 टर्म को जोड़ेंगे तो -25 आएगा, सारे के सारे 5 टर्म निगेटिव है। ओके, अब हम लोग 20 टर्म निकालते हैं। 20th टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस 19d -6 प्लस 19 इंटू 1/2, 2 एलसीएम ले लें तो -6 टू जा -12 प्लस 90, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए 20th टर्म का वैल्यू आ गया 7/2 पॉजिटिव में आ गया। अब फिफ्थ टर्म के बाद हम लोग निकालते हैं 6th टर्म का वैल्यू क्या आएगा, a प्लस 5d, a का वैल्यू -6 प्लस 5/2, एलसीएम ले लें -12 प्लस 5, ये -7/2। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि 5 टर्म का सम भी आएगा -25 और 20 टर्म्स का वैल्यू भी आएगा -25, वो आप यहां से देख सकते हैं। शुरू के 5 टर्म सारे के सारे निगेटिव है, सभी निगेटिव्स का सम -25, वो क्लियर हो गया। दूसरा क्या हो रहा है कि 6 टर्म का वैल्यू निगेटिव है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं तो आखिरी में 20th टर्म का वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ 7/2 है। तो 6 टर्म के बाद कुछ टर्म ऐसे आएंगे जो कि पॉजिटिव होंगे, और ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू और जो हमारे नेगेटिव वैल्यू है ये सभी मिलके इनका सम आ जाएगा 0, अर्थात 6 टर्म से लेकर 20th टर्म का वैल्यू उसमें से कुछ वैल्यू नेगेटिव है और कुछ वैल्यू पॉजिटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू मिलकर वो आपस में 0 वैल्यू हो जाते हैं। इसलिए हमारे शुरू के 5 टर्म्स का भी सम -25 आ रहा है और शुरू से लेकर
टर्म्स का सम का भी वैल्यू -25 आ रहा है। वो इसलिए कि शुरू के 5 टर्म निगेटिव है, इसलिए वो -25 हो गया, और 6 टर्म से लेकर 20th टर्म के सम का वैल्यू क्या हो रहा है, वो 0 हो जा रहा है, क्योंकि उसमें से कुछ पॉजिटिव है और कुछ निगेटिव वैल्यू है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डबल आंसर है। तो इस तरह से बच्चों आप और क्वेश्चंस बनाएं, आपको जो भी डाउट्स होता है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर सेंड कर दें, और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।